नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि अभी देख रहे होंगे आप न्यूज में और टीवी न्यूज और न्यूज़पेपर में कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हमारे इंडिया में भी आ चुका है दोस्तों। तो इससे बचा कैसे जा सके और ये वायरस से कैसे वर्क कर रहा है और कैसे एक दूसरे को संक्रमित कर रहा है, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो जानकारी के अनुसार अभी तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है आज तक की स्थिति में और 8000 लोगों से ज़्यादा अभी तक इसे संक्रमित लोग हो चुके हैं। और ये बीमारी आई कहाँ से? जैसा कि आपको पता ही है कि ये बीमारी चाइना से आई है। तो गुआंग शहर वहाँ पर है एक शहर, तो वहाँ से ये बीमारी आई है और वहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ पर सांप लोग खाते हैं और उबालकर सांप वहाँ पर खाते हैं, जिससे कि वहीं से ये वायरस आया है। और ये सबसे पहले ये वायरस अगर देखा गया था 1960 में और तब से ये थोड़ा सक्रिय नहीं था, लेकिन अब ये सक्रिय बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। तो ये बीमारी से बचा कैसे जा सके, तो एक छोटी सी अपडेट थी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी होती कैसे। सबसे पहले अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसको कोरोना वायरस अगर उसके अंदर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसको होता क्या है? उसको होता ये है कि सबसे पहले उसको छींकें आना चालू होती हैं और कुछ खांसी, गले में कफ टाइप का जम जाएगा आपका और बुखार भी हो सकता है और हाथ पैर दर्द और निमोनिया की शिकायत हो सकती है। अगर आपको बुखार आए या फिर ऐसी कोई भी लगता है आपको कोई नॉर्मल सा बुखार है, ये वायरल फीवर है, तो इसमें ना रहे, आप तुरंत ही अपना चेकअप कराएं, जिससे कि आपको कंफर्म हो सके कि कोरोना वायरस तो आपके शरीर में नहीं चला गया। और बात करें कि अगर इंटरनेशनल सभी जगह की बात करें तो ये वायरस अमेरिका और भी बहुत देशों में फैल चुका है और अभी दूसरे शहरों से कम ही संक्रमित व्यक्ति मिले हुए हैं लोग। और कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि हमारे देश में चाइना से कोई व्यक्ति ना आएगा ना जाएगा, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में जो अमेरिका के लोग थे और कई कंट्रियों के लोग थे उनको भगा दिया गया है, एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन कर रहे हैं। वो कारण केवल एक ही है कि वायरस ज़्यादा से ज़्यादा फैल ना पाए दूसरे से देशों में और वायरस को काबू कर लिया जाए। अगर WHO की बात करें तो WHO ने अभी इसको रेड अलर्ट घोषित नहीं, मतलब हाई अलर्ट घोषित नहीं किया गया है। उनको नहीं लगता ऐसी कि अभी महामारी ये होगी, लेकिन फिर भी WHO ने पूरी तैयारी कर रखी है। और अगर ये मुसीबत से निपटने के लिए अगर कोई देखो समस्या आती है तो WHO जरूर आगे आएगा और वैसे अभी आ तो चुका है, लेकिन अभी उन्होंने ये घोषणा नहीं की कि पूरे वर्ल्ड में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाए। लेकिन संभावना अभी भी घटी नहीं है दोस्तों। अभी भी चाइना की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है और ये वायरस लगातार फैलता जा रहा है। अब देखते हैं ये वायरस कब रुकता है। और ये वायरस की अगर हम बात करें तो ये वायरस सार्स की जो बीमारी आई थी चाइना में कुछ समय पहले, आपको पता होगा, उसी जैसी ये बीमारी है और ये सांस के द्वारा फैलती है। अगर संक्रमित मरीज जो भी है आपकी नज़र में अगर कोई जुकाम सर्दी है उससे दूरी बनाए रखें, उसके पास न जाएं। और अगर आपको खुद को है तो आप अगर छींकते हो तो हाथ लगाकर छींकें या ऐसे करके या मुंह पर रूमाल लगाकर और मास्क लगाकर ही आप बाहर निकलें, तो आपको सुरक्षा रहेगी आपकी और ये वायरस आपको संक्रमित नहीं कर पाएगा। ये वायरस सांस द्वारा फैल रहा है, तो अगर जो संक्रमित व्यक्ति है अगर उसके पास कोई दूसरा बंदा आकर बैठता है तो उसको वायरस उसको भी चपेट में ले लेगा। इससे अच्छा है कि आप सावधानी बरतें, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। जो लोग ये बीमारी से ग्रस्त है या नॉर्मल भी अगर आपको लगता है कि इसको नॉर्मल भी सर्दी जुकाम हो सकता है तो भी आप दूरी बनाए रखें। क्यों? क्योंकि ये वायरस आपको चपेट में ले सकता है कभी भी। और अगर बात करें हम जानवरों की तो ये जानवरों में भी फैल रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर हम इंसानों की बात कर रहे हैं, इंसानों के अलावा जानवरों में भी ये वायरस बहुत तेजी की स्पीड से फैल रहा है। और ये वायरस जानवरों से ही आया है, सांप के द्वारा बताया जा रहा है कि सांप के जरिए आया है और उसी के जरिए इंसानों में आया है। वहाँ पर सांप उबाल कर खाए जाते हैं तो वहीं से कुछ ऐसा आया है। और जैसा कि आपको पता ही है चाइना में तो वैसे ही सांप वगैरह और भी बहुत से चीज़ें खाई जाती हैं वहाँ पर, तो उसके जरिए ये वायरस आया है। और
इंसानों के अलावा ये जानवरों में भी एक दूसरे में फैल रहा है और जानवरों से इंसानों में भी आ रहा है। इसलिए आप जानवरों से भी सावधानी रखें। अगर आपके घर में कोई फालतू जानवर है या कोई भी आपने पाल रखा है जो भी है, तो उसको सुरक्षित रखें, उसको बाहर आने ना जाने दें, उसको एक जगह पर ही रखें, कहीं इधर उधर ना भटकने दें, कहीं उसको भी संक्रमित ना लग जाए किसी दूसरे जानवर से, उसको दूसरे जानवर से संपर्क में ना आने दें और आप भी उसके संपर्क में ज्यादा ना रहें उस जानवर के, तो आपको अच्छा रहेगा। तो एक छोटी सी अपडेट थी दोस्तों। तो कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं, सावधानी रखें, सावधानी ही सुरक्षा है। और WHO के गाइडलाइंस अनुसार आपको बस अगर कहीं पर भी जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो आपको बस एक काम करना रहेगा कि आप हाथ धोते रहें। और हाथ धोने के लिए आप एल्कोहल वाला जो हाथ धोने का वेपराइजर जो भी होता है उससे ही हाथ धो दोस्तों। तो वो मार्केट में मिल जाता है आपके लिए, हैंड वॉश वगैरह एल्कोहल वाला, तो आप उसका इस्तेमाल करें, उससे आप हाथ धो। तो उससे केमिकल मर जाते हैं, केमिकल के द्वारा वो वायरस खत्म हो जाते हैं। और आप समय समय पे हाथ धोते रहे, बार बार हाथ धोएं, जिससे कि आप इन्फेक्टेड होने से बच सके। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं भी मार्केट में जा रहे हैं तो आपने किसी चीज को छू लिया और हो सकता है कि वहां पर वायरस हो, तो वो हाथ में चिपक जाएंगे उससे। और मुंह पर हाथ ना लगाएं, याद रखें, आप मुंह पर हाथ ना लगाएं और समय समय पे हाथ धोते रहें। इससे आप कुछ बच सकते हो और ये वायरस की चपेट में आने से बच सकते हो। ये WHO की गाइडलाइंस है, और भी बहुत सारी है। जान को जोखिम में डालने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो आप सुरक्षित रहें। और अगर आपको थोड़ी सी भी अगर कोई समस्या ऐसी महसूस होती है या आपके किसी को भी कोई रिलेटिव हो जिसको भी ऐसी समस्या लगती है, तो तुरंत अपना मेडिकल चेकअप कराएं, जिससे कि आपको कंफर्म हो सके कि कोरोना वायरस है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में दोस्तों यूपी में और दिल्ली में इसके मरीज मिले हुए हैं। कारण केवल एक ही है, दिल्ली का तो आप जानती हो कि दिल्ली में ज्यादातर विदेश से जो भी आते हैं तो वहां पर फ्लाइट वगैरह से उतरते हैं, तो एयरपोर्ट से वायरस हमारे यहाँ लोगों के जरिए एक दूसरे में फैल गया होगा, इस वजह से वो संक्रमित हुए होंगे। तो ऐसा वायरस एक दूसरे को संक्रमित कर रहा है। इस वजह से क्या है कि कई देशों ने इस पर कदम उठाया है कि हम उस देश से के लिए अभी फिलहाल के तौर पे अलर्ट जारी किया गया है। जैसे इंडिया ने किया गया है कि आप अगर वहां पर रहते हो तो वहीं पर रहिए, अगर यहाँ से आप जाना चाहते हैं अभी फिलहाल की स्थिति में चाइना वगैरह, तो आप ना जाएं, यात्रा से बचें अभी फिलहाल की स्थिति में। क्योंकि आपको भी वायरस चपेट में ले सकता है। तो ऐसे और भी कंट्रियों ने यही सावधानी बरती है। और WHO की गाइडलाइंस जो भी है आप देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके भी। और अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो फिलहाल की स्थिति यही है कि आपको सुरक्षित रहना है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। और ये वायरस फैल रहा है, आप देखते हैं कि आगे इसका कोई वैक्सीन वगैरह कुछ बनती है तो ठीक है, वैक्सीन अगर बन जाएगी तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अभी तो ऐसा कोई इसका इलाज नहीं है दोस्तों। मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। अगर आप ये संक्रमित हो गए हैं और आप सोच रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपका शरीर ही उसको लड़का ठीक कर सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो। वैसे इसका कोई अभी तक वैक्सीन, कोई इसकी दवाई नहीं बनाई गई है, इसलिए सुरक्षा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई इसकी दवाई नहीं आई है कोरोना वायरस की, तो देखते हैं दवाई कब तक आती है। फिलहाल के समय में ये दवाई नहीं आई है, तो इंतजार कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके और इस वायरस से सावधानी बरत सके वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।